ब्रेक के बाद स्वागत बढ़ते आगे। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर है, जहां दो बाइक की आमने सामने की टक्कर हो गई है। हादसे में 3 लोग की मौत हो गई है, 2 घायल बताए जा रहे हैं। मृतकों में 2 सीतामढ़ी के रहने वाले थे, एक शख्स मुजफ्फरपुर का रहने वाला था। किसी बारात में शामिल होकर के ये सभी लौट रहे थे। कटरा जजुआर के पास भीषण हादसा हुआ, जिसमें 3 की मौत हो गई है। 2 बाइक की आमने सामने की टक्कर हुई है, 3 की मौत हुई है, 2 घायल बताए जा रहे हैं। घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है। मृतकों में 2 सीतामढ़ी के रहने वाले थे, एक शख्स मुजफ्फरपुर का बताया जा रहा है। किसी बारात में शामिल होकर के ये सभी लौट रहे थे, तभी हादसे का शिकार हो गए। और इसी बीच लखीसराय से बड़ी खबर आपको बता दें, मिड डे मील खाकर 92 बच्चे बीमार हो गए। मध्य विद्यालय मुड़वरिया के बच्चे बीमार हो गए। 10 बच्चों में फूड पॉइजनिंग की पुष्टि हुई है। सदर अस्पताल में बच्चों का इलाज हुआ और अब बच्चों की तबीयत ठीक हो गई है। जानकारी के अनुसार दाल में जहरीला कीड़ा गिरने की वजह से उसे परोसा गया, जिसके बाद बच्चे बीमार हो गए और साथ ही साथ बच्चों को एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने 10 बच्चों में फूड पॉइजनिंग की पुष्टि की, बाकी बच्चे घबराहट से बीमार हो गए। ज्यादातर बच्चों को प्राथमिक उपचार के बाद वापस घर भेज दिया गया। शिक्षा विभाग ने इस मामले की जांच करते हुए ये कहा है कि इस पूरे मामले की जांच पड़ताल सघनता से की जाएगी। उसकी हम लोग जांच कर लेते हैं क्या प्रॉब्लम हुआ है, कैसे हुआ है उसकी हम लोग जांच करा लेंगे। क्या कुछ कार्रवाई होगी सर इसमें? जो आगे फर्दर जांच पर जो दोषी होगा उसको कार्रवाई करेंगे हम लोग। एक रेंगने वाली कीड़ा होती है, उसको गिरने की शिकायत प्राप्त हुई है और इसमें कुछ बच्चे बीमार पड़ गए हैं। 92 बच्चों को हम लोगों ने सदर हॉस्पिटल लाया है 3 एम्बुलेंस के माध्यम से, जिसमें 36 बच्चों को हम लोगों ने यहाँ से वापस भेज दिया है। बच्चों में थोड़ी चक्कर और उनको उल्टी आने की शिकायत थी। यहाँ पर जितने बच्चे हैं हम लोगों ने लगभग सबसे बात की है, सभी लोग सामान्य हैं। उन्हें 1-2 बच्चों में थोड़ी शिकायत है, उन्हें सलाइन वाटर चढ़ाया जा रहा है। सभी बच्चों को पानी और नाश्ते की प्रबंध कर दिया गया है। तो लखीसराय से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मिड डे मील खाकर 92 बच्चे बीमार हो गए। मुड़वरिया स्कूल के बच्चे बीमार हुए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखीसराय से, जहां 10 बच्चों को फूड पॉइजनिंग की शिकायत बताई जा रही है। तो लखीसराय से ये बड़ी खबर, सदर अस्पताल में इन सभी का इलाज हुआ है। लखीसराय से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, बच्चों की तबीयत अब तक ठीक नहीं है। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ लखीसराय से न्यूज़ 18 संवाददाता राकेश कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। राकेश, क्या कुछ जानकारी है? फिलहाल बच्चों की स्थिति कैसी है और क्या इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में कोई नई बात निकलकर सामने आई? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से MDM खाने के बाद लगभग 92 बच्चों की तबीयत बिगड़ी, उसके बाद एम्बुलेंस के द्वारा सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां लगभग 40 बच्चों को घर भेज दिया गया है और अन्य बच्चे जो यहाँ अभी भी सदर अस्पताल में भर्ती हैं। हालांकि डॉक्टर का कहना है कि ये बच्चे खतरे से बाहर हैं। और इस पूरे मामले पर घटना की जानकारी मिलते ही CM चंदन कुमार, DO यदुवंश राम, SDPO खुद वहाँ पे पहुंचे थे और पूरे मामले की तफ्तीश की थी। हालांकि देखिए, DO ने बताया है कि इस पूरे मामले पर अगर जो दोषी होंगे, आखिर मिड डे मील में छिपकली कैसे गिरा, इसकी जांच होगी, कहाँ लापरवाही बरती गई है। तो जो भी इसमें दोषी होंगे उन पे कार्रवाई की बात कही जा रही है। हालांकि अब तक जो है बच्चों की स्थिति सामान्य है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए राकेश, तमाम जानकारी के लिए। कटिहार में चल रहे मदरसा के वस्तानिया एग्जाम में नकल की लाइव तस्वीर सामने आई है। मामला फलका प्रखंड के समीम अख्तरुल उलूम मदरसा का है, जहां खुलेआम परीक्षार्थी किताबें देखकर उत्तर लिख रहे हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि ऐसे परीक्षा देने से क्या फायदा। तो ये तस्वीर देखिए, कटिहार की तस्वीर है, जहां नकल के साथ किताब से किताब देख करके ये जवाब लिखते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीर है मदरसा के वस्तानिया एग्जाम की, जहां नकल देखिए कैसे हो रही है। सभी आसपास बैठे हुए हैं, एक दूसरे से नकल कर रहे हैं। मामला फलका प्रखंड के समीम अख्तरुल उलूम मदरसा का है। अब बच्चे ऐसे पढ़ेंगे तो ये आखिर किस गुणवत्ता की पढ़ाई कर पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। खुलेआम देखिए, परीक्षार्थी किताबें देख रहे हैं, उत्तर की नकल कर रहे हैं और सवाल कई हैं। और अभी अरबी
2 टाइम में दो कितने दिया जाता है। कितने दिन चलने वाली ये परीक्षा चल रही? 5 दिन के लिए 5 दिन। जी। कौन सा एग्ज़ाम है? वो स्थानीय वस्तानिया है। हम ये कहना चाहते हैं कि मदरसा बोर्ड से आग्रह है कि इस तरह से परीक्षा युवाओं को लिया जा रहा है मदरसा बोर्ड के तहत, और मैं इस परीक्षा को सरासर विरोध करता हूँ। और आने वाला पीढ़ी जो है इस परीक्षा ऐसे परीक्षा देते रहेंगे तो आने वाले जो उसका टीचर बनेंगे वो मदरसा में जाके क्या पढ़ेंगे। और इसी बीच बड़ी खबर गोपालगंज से आ रही है, जहां एक यात्री बस पुलिस ने 40 लाख पुराने नोट बरामद कर लिए। ये सभी नोट 1000 और 500 के पुराने नोट हैं जो बंद हो गए हैं। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है जिनसे पूछताछ की जा रही है। ये सफलता कुचायकोट थाने की पुलिस को वाहन चेकिंग के दौरान यूपी बिहार की बलथरी चेक पोस्ट पर मिली है। पुलिस इस पूरे मामले में बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंक की जांच में जुटी है। बताया जा रहा है कि एक बैग में कैश लेकर यूपी से बिहार लाया जा रहा था। कोट थाना क्षेत्र में बलथरी चेक पोस्ट पे शराब की जांच की जा रही थी। इसी दौरान एक वाहन से लगभग 40 लाख रुपए के आसपास पुरानी करेंसी बरामद की गई, जो कि 2016 में बैन की गई थी, जिसमें कि 500 रुपये के नोट और 1000 रुपये के नोट जो बंद कर दिए गए हैं वो बरामद किए गए हैं। बेगूसराय में मानवीय संवेदना को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है, जहां 4 साल की बच्ची के साथ एक युवक ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। दरअसल बच्ची आंगनबाड़ी से पढ़कर वापस अपने घर जा रही थी, तभी रास्ते में चाय की दुकानदार ने बच्ची को दुकान में बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। बच्ची की तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि ग्रामीणों की सूझबूझ से आरोपी युवक को पकड़ लिया गया है और उसने जुर्म भी कबूल कर लिया है। पूरे मामले पर पुलिस का कहना है कि आरोपी से पूछताछ हो रही है। बच्ची को मेडिकल के लिए भेजा गया है। बच्ची थी, तकरीबन इसकी उम्र 3 से 4 साल है। ये आंगनबाड़ी से पढ़ाई कर कर अपने घर को वापस आ रही थी। रास्ते में एक दुकान पड़ता है घर के पास में ही, चाय की दुकान है। वहाँ पे चाय दुकान का जो लड़का होता है चाय दुकान वाला, उसने इसको बहला फुसला कर अपनी दुकान के अंदर बुलाता है। उसके बाद इसके साथ बलात्कार करता है, इस तरह की गंदे घटना को अंजाम देता है। ये बच्ची के साथ 4 वर्ष की बच्ची है, उसके साथ दुष्कर्म किया गया है, जो आंगनबाड़ी से पढ़ के आ रही थी और चाय दुकान बंद करके इस तरह का घटना बच्ची के साथ किया गया, जो निंदनीय है। इस तरह का घटना नहीं होना चाहिए। हुई है कि एक छोटी बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद प्रथम दृष्टया ऐसी सूचना मिली है। आरोपित से हम लोग पूछताछ कर रहे हैं और मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जा रहा है विक्टिम का, और सारा प्रोसेस फॉलो किया जा रहा है। पूछताछ के बाद हम आगे कुछ बता पाएंगे। और खूंटी से एक ऐसी घटना सामने आई जिसने खुद को सभ्य कही जाने वाली समाज को सोचने पर विवश कर दिया है। रनिया थाना क्षेत्र में 5 नाबालिग के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया। हैरत की बात तो यह है कि इस जघन्य वारदात को 18 किशोरों ने मिलकर अंजाम दिया है। सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं और कड़ी कार्रवाई की तैयारियां की जा रही है। पूरी खबर इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। खूंटी में महापाप, 5 नाबालिग से गैंगरेप, 18 किशोरों पर लगा आरोप। पुलिस हिरासत में सभी आरोपी। बड़ा सवाल, क्यों सुरक्षित नहीं है बेटियां? ये वो सवाल है जो आज खूंटी की घटना के बाद झारखंड का हर एक शख्स पूछ रहा है। सवाल पूछ रहा है प्रशासन से, सरकार से, जनप्रतिनिधियों से और समाज के उन ठेकेदारों से जो वक्त बेवक्त समाज पर अपनी सोच थोपते रहते हैं। क्या बेटियों को घर से बाहर घूमने का हक नहीं है? क्या उन पर हर समय दरिंदों की गिद्ध नजर बनी रहेगी? मामला खूंटी का है, जहां शादी समारोह में शामिल होने गई 5 बेटियां गैंगरेप की शिकार हुई। दुष्कर्म का आरोप 18 किशोर पर ही लगा है, जिन्होंने नाबालिगों को अगवा कर इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया। ये रनिया थाना क्षेत्र में कल सूचना मिली थी कि 5 बच्चियों के साथ छेड़खानी और दुष्कर्म की घटना जो है वो एक गांव में हुई है, और इस सूचना के सत्यापन में थाना प्रभारी और अन्य वरीय पदाधिकारी जो है वो निकले हुए थे, जिसमें कि 5 बच्चियों के साथ छेड़खानी और दुष्कर्म की घटना हुई है।
और इसमें टोटल 18 लोगों के इन्वॉल्वमेंट की बात आई थी। पूरे मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम एक्शन में आई। सभी आरोपियों को पकड़ लिया गया और कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई जारी है। ये सभी लोग एक शादी के कार्यक्रम में गए थे, लड़के भी और लड़कियां भी, और कई लोग एक दूसरे को जानते भी थे। और इसमें सभी 18 और जो लोग हैं उनको अभी एप्रीहेंड कर लिया गया है। उसमें सभी के नाबालिग होने की बात बताई जा रही है, जिसका हम लोग भी सत्यापन कर रहे हैं और विधि सम्मत जो कार्रवाई है उसमें आगे की जाएगी। गैंगरेप की इस बड़ी घटना ने कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। आखिर झारखंड में बेटियां खुद को सुरक्षित क्यों नहीं महसूस कर रही? घर से बाहर बेटियां कब बेफिक्र होकर निकलेंगी? दरिंदों को कड़ी सजा देकर प्रशासन और सरकार बेटियों की सुरक्षा के प्रति कब जागरूक होगा? उम्मीद है कि पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई होगी, जो एक मिसाल बनेगी। दूसरी बेटियों में भी सुरक्षा का सार्थक संदेश जा पाएगा। न्यूज़ 18 के लिए खूंटी से शैलेश कुमार की रिपोर्ट। और भागलपुर से बड़ी खबर, जहां तिलका मांझी विश्वविद्यालय कैंपस में रविवार रात टीएनबी कॉलेज के कर्मचारी प्रभु नारायण मंडल की गोली मारकर हत्या के बाद हंगामा शांत नहीं हो रहा है। मृतक के घर वालों ने हत्या का आरोप संजीव झा पर लगाया और हत्यारे को फांसी की सजा देने की मांग की है। संजीव कुमार झा, जो उसका फादर का नाम है शंभुनाथ झा, वो सही रूप से रहने वाला भमरपुर का है, उस पार का है, बीरपुर थाना पड़ता है, वो वहीं का रहने वाला है। और बाप यहाँ उसका 4 गेट में सर्विस करता है और उसके वजह उसका माँ भी मर चुकी है उसी के रीजन के कारण से। तो और अपने बाप से उसको कोई पटता नहीं था और इसलिए के और इसी तरह पुराना रंजिश भी हमारे साथ बहुत पहले हुआ था। कॉलेज प्रशासन से मांग करते हैं विश्वविद्यालय कैंपस में, कॉलेज कैंपस में सुरक्षा की मुहैया कराई जाए। कर्मचारी और छात्र सुरक्षित नहीं है, इसको सुरक्षित और सुरक्षा देने का काम करें। अगर इस तरह का मामला नहीं हुआ तो हम संगठन आंदोलन करेंगे विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ और कॉलेज प्रशासन के खिलाफ। वहीं गया के नक्सल प्रभावित डुमरिया प्रखंड में महिला की हत्या कर दी गई। ओझा गुणी और जमीन विवाद में नयका डीह गांव में पूर्व वार्ड सदस्य तेतरी देवी की हत्या हो गई है। मृतक की बेटी का ये आरोप है कि उसके गोतिया ने ही उसकी मां की हत्या कर दी। मामले में मैगरा थाना पर लापरवाही के आरोप लगे। परिवार वालों ने मैगरा थानाध्यक्ष को निलंबित कर अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की। बहुत बार हम थाना में एप्लीकेशन दिए हैं, हमको थाना कोई कार्रवाई नहीं किया। इमामगंज में भी हम एप्लीकेशन दिए हैं, मेरे पास सब कुछ एप्लीकेशन के फोटो है, हम आपको दिखा सकते हैं। एक बार मेरे बाप के साथ कोई ले गया कि चलो ऐसा ही झारखंड में मारपीट किया, गाँव वाला झारखंड के आदमी बचाया। हमको गाँव के वो भाई लगता है सुनील यादव, वो लेके आया कैसे कैसे हम अपन बाप के घर बुलाए और थाना में गए। थाना वाला कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, थाना वाला कोई कार्रवाई नहीं किया। थाना में गए? थाना में कब गए? थाना में कम से कम हम 4 बार गए। किस वजह से? दृष्टिया जो कारण ग्रामीणों से और स्थानीय लोगों से बात करने पर ये बात पता चला है कि इनके गोतिया के साथ कुछ ज़मीनी विवाद था। ज़मीनी विवाद के क्रम में कुछ इनको डायन जोगिन का भी आरोप लगाते थे। घटना के संदर्भ पूर्णतः स्पष्ट कारण पता नहीं चल पाया है, लेकिन जिन गोतिया पर उन्होंने आरोप लगाया है वो लोग अभी घर पर नहीं है। बाकी हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। खबर झारखंड के रामगढ़ से है, जहां लव जिहाद के खिलाफ गिरिडीह सांसद के नेतृत्व में विशाल जुलूस निकाला गया है। आरोपी की रजरप्पा थाना क्षेत्र के चितरपुर से गालिब उर्फ राजा नामक मुस्लिम युवक 9 फरवरी को हिंदू लड़की को भगाकर ले गया था। इस मामले में पुलिस पर लापरवाही बरतने का आरोप लग रहा है। आंसू सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी और पूर्व विधायक सुनीता चौधरी ने इसका नेतृत्व किया। लोगों ने कार्रवाई नहीं होने से नाराज होकर चितरपुर बंद और चक्का जाम आंदोलन का ऐलान किया। मामला काफ़ी माहौल को बिगाड़ रहा है। यदि पुलिस त्वरित कार्रवाई नहीं की तो यदि आगे भी कोई मामला बनता है, बिगड़ता है, तो इसकी सारी जवाबदेही प्रशासन का होगा। लोग आक्रोशित है और हम लोगों के कहने के बाद भी 3 दिन पहले भी मैंने प्रशासन को कहा था कि इस पर त्वरित कार्रवाई करें, नहीं तो फिर आगे लोग आक्रोशित होंगे और आंदोलन भी करने के लिए हम लोग बाध्य होंगे। तो उसी के तहत पुलिस कोई कार्रवाई नहीं की, इसलिए हम लोग बाध्य होकर आज मशाल जुलूस, आज शाम का अभी का कार्यक्रम है, उसके बाद कल पूरा चितरपुर बंद किया जाएगा, चक्का जाम किया जाएगा
ताकि प्रशासन चेते, अन्यथा हम लोग इससे भी बड़ा आंदोलन हम लोग करने की तैयारी करेंगे। समस्तीपुर के खानपुर प्रखंड में आवास योजना में नाम जोड़ने के लिए घूस मांगने के आरोप में आवास सहायक को ग्रामीणों ने बंधक बना लिया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस और बीडीओ मौके पर पहुंचे। घटना को लेकर अधिकारियों का कहना है कि लिखित आवेदन ले लिया गया है, आरोप सही पाए जाने पर कार्रवाई होगी। क्या परेशानी है? परेशानी इंदिरा आवास में नाम जुड़ा है, उसमें 2000। इंदिरा आवास में नाम जुड़ा, इसमें 2000 रुपया लिया है। हाँ। कौन लिया? तो जो नाम जोड़ रहे थे वो लिए हैं। परेशानी है, जो घर में नाम जुड़ाए थे जी 2000 रुपया लिया गया। कौन? आवास है। आवास है। कब लिया? लगभग 2 दिन पहले। किस जगह की मामला है? ये बड़ा गाँव आदिमनपुर दक्षिणी 4 नंबर का। 4 नंबर वार्ड का। आपको किस लिए बंधक बनाया गया ग्रामीणों के द्वारा? हम आए थे यहाँ नाम जोड़ने के लिए, ठीक वहाँ है। जाके वहाँ से पकड़ के लाए हैं, बोले हैं कहीं नहीं जाना है आपको, मेरे यहाँ बैठना है। किस आरोप में? ये लोग बोल रहे हैं जो आपके साथ बैठा हुआ था जो आदमी, वो पैसा ले रहा था, तो आप काहे ने उसको डांटे।